एवरीवन, इस वीडियो में मैं क्रिएट करूंगा नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए। जैसा कि मेरे पास स्टोरी है कि नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल्स आफ्टर यूएस सबमरीन अराइव्स इन साउथ कोरिया। तो अब मैं इस स्टोरी के मुताबिक मिसाइल टेस्ट को करूंगा क्रिएट। तो मिसाइल टेस्ट को क्रिएट करने के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जियोलेस 3 को ओपन कर लिया है। अगर आपके पास इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन नहीं हो रही तो जाए विंडो में और एक्सटेंशन और यहाँ से जियोलेस 3 को कर लें चेक। तो यहाँ से अब मैं करूंगा न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक और करूंगा नेक्स्ट। और यहाँ से जो मैं मैप फॉर्मेट लूंगा वो लूंगा बिंग एरियल। इसे कर दूंगा मैं सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं करूंगा क्रिएट। लो जी, हमारा मैप जो है ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं सबसे पहले ये जो इन्होंने कंट्रीज के नेम दिए हुए इन्हें करूंगा हाइड। तो जाऊंगा मैं यहाँ पर और यहाँ से ये अल्फाबेटिकल में जो ए टाइप किया हुआ है इसे मैं कर दूंगा चेक, तो जिससे ये रिमूव हो जाएंगे। अब मैं आऊंगा वापस, यहाँ पर सर्च में मैं टाइप करूंगा नॉर्थ। तो ये हमारे पास नॉर्थ कोरिया आ चुका है। इसे मैं करूंगा ऐड टू ब्राउजर और यहाँ से कर दूंगा फिट टू व्यू फीचर। अब मैं इस पर ऐड करूंगा नल लेयर को। यहाँ पर मैं आऊंगा वन प्लेस टॉप पर, आऊंगा यहाँ पर नीचे और यहाँ से नल लेयर को मैं करूंगा सिलेक्ट। अगेन यहाँ पर मैं आऊंगा लेबल फीचर में और यहाँ से मैं कर दूंगा ऐड नल। तो यहाँ पर हमारे पास नल ऐड हो चुकी है। अब मैं आऊंगा, इसे करूंगा मैं गॉट इट और इसे करूंगा मैं कासा कुछ इस तरह से जूम आउट और इससे मैं लेकर आऊंगा यहाँ। अब मैं यहाँ पर एक पाथ क्रिएट करूंगा। तो पाथ क्रिएट करने के लिए मैं लूंगा पेन टूल को। इसका जो स्ट्रोक है उसे मैं कर दूंगा 20 और फिल को कर दूंगा ऑफ। तो यहाँ से ये जो नल है हमारे पास मौजूद, इसके कोने से मैं करूंगा स्टार्ट और यहाँ पर मैं लाकर इसे कुछ इस तरह से छोड़ दूंगा। अब मैं इस पाथ पर सबसे पहले ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को। ट्रिम पाथ को ऐड करने के बाद मैं आऊंगा ट्रिम पाथ में और यहाँ से मैं आऊंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा 6 सेकंड पर और इसके जो एंड के की फ्रेम है इसे करूंगा इन। वापस आऊंगा मैं 2 सेकंड पर और इसे कर दूंगा मैं 0। इन दोनों की फ्रेम्स को अब मैं करूंगा सिलेक्ट, कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा इजी ईज। तो हमारा जो पाथ है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पर एक इफेक्ट को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और टाइप करूंगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस। आऊंगा अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसे मैं कर दूंगा 10 और जो इसका साइज है इसे भी मैं कर दूंगा 10। तो ये हमारे पास स्मोक टाइप में पाथ क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे वापस इस पर इस शेप में और यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रोक में, यहाँ से हम आएंगे टैपर में और इसकी जो स्टार्ट लेंथ है उसे हम कर देंगे 100 ताकि हमारा जो मिसाइल है यहाँ से लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाए। अब हम इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वो होगा ड्रॉप शेडो। तो मैं टाइप करूंगा यहाँ पर ड्रॉप शेडो। इसका जो डायरेक्शन है इसे कर दूंगा मैं 190 डिग्री और इसका जो डिस्टेंस है इसे मैं कर दूंगा तकरीबन, इसकी सॉफ्टनेस को कर दूंगा मैं 10 और इसकी जो ओपेसिटी है इसे कर दूंगा 100 और इसका जो डिस्टेंस है इसे मैं कर दूंगा 100। कुछ इस तरह से मजीद इसे मैं लेकर आऊंगा नीचे 160, इसका जो डिस्टेंस है उसे मैं कर दूंगा। अब हमारी शेप लेयर जो है फर्स्ट वो क्रिएट हो चुकी है, इसे मैं नेम दूंगा पाथ। अब हम सेकंड शेप इलिप्स की क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से लूंगा इलिप्स टूल को, कीबोर्ड से मैं शिफ्ट को करूंगा प्रेस और इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगा शिफ्ट और ओके। और इसका जो स्ट्रोक है इसे मैं कर दूंगा ऑफ और इसका जो फिल है इसे मैं कर दूंगा वाइट। अब मैं आऊंगा इलिप्स में और यहाँ से आऊंगा इलिप्स पाथ में और जो इसका साइज है इसे मैं कर दूंगा 80। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं आऊंगा, इसे नेम दूंगा इलिप्स, इसकी पोजीशन को करूंगा इन और इसकी पोजीशन को करूंगा मैं सेलेक्ट और इसे मैं ड्रैग करूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर।
और यहाँ से मैं इसका जो एंकर पॉइंट है इसे मैं लेकर आऊंगा इसके सेंटर में जिस तरह से। अब मैं इस पर लगाऊंगा की फ्रेम्स को, जाऊंगा मैं पोजीशन में, आऊंगा मैं वापस। अब पोजीशन के की फ्रेम को करूंगा मैं इन, जाऊंगा 15 फ्रेम्स पर, इसे ड्रैग करूंगा, इसे मैं ड्रैग करूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर। की फ्रेम्स लगाने के बाद अब इन तमाम की फ्रेम्स को करूंगा मैं सिलेक्ट, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा, ईज। और अब मैं आऊंगा इस इलिप्स पर और इस पर मैं डीप ग्लो प्लगइन को करूंगा सेट। तो यहाँ पर मैं डीप ग्लो को सेट करूंगा, आऊंगा और यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट को कर दूंगा चेक। इस डीप ग्लो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में रजिस्ट्रेशन की भी मैं आपको फ्री में फराहम कर दूंगा। अब मैं वापस आऊंगा पाथ में और यहाँ से इसका जो ड्रॉप शेडो है इसे करूंगा कॉपी और इस इलिप्स पर जाकर इसे कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा, V पेस्ट कर दूंगा जिससे ये नीचे इस पर भी ड्रॉप शेडो आ जाएगा। अब हमारा जो पाथ है वो इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब मैं लेकर आऊंगा एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन को, इसे मैं तमाम ट्रैक्स के ऊपर रखूंगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसे करूंगा कट, कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करूंगा जिससे ये कट हो जाएगी और ये जो एंड वाला हिस्सा है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर आएंगे, अब हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो मैं इस पर आऊंगा और यहाँ पर की लाइट को करूंगा टाइप, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को लूंगा और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। कुछ इस तरह से हमारा जो पाथ था 5 सेकंड पर था, सॉरी यहाँ पर। इसके मैं सबसे पहले स्केल को करूंगा कम, इससे मैं कर दूंगा कुछ इतना 50 कर दूंगा और अब मैं इसकी पोजीशन को करूंगा सेट, इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और जो इसका की फ्रेम है और जो इसका एंकर पॉइंट है इसे मैं लेकर आऊंगा इसके सेंटर में यहाँ पर। तो हमारी जो मजीद यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करूंगा और कट कर दूंगा। तो अब ये हमारे पास जो एक्सप्लोजन फायर थी ये भी ऐड हो चुकी है। अब हम अपने वर्क एरिया को लेकर आएंगे यहाँ पर और कर देंगे फाइनल। ये हमारा जो मिसाइल था ये कुछ इस तरह से में नजर आएगा। मैं आऊंगा इसके ड्रॉप शेडो पर, सॉरी, और इसका जो ओपेसिटी है उसे मैं कर दूंगा 80। इसी तरह मैं पाथ वाले ड्रॉप शेडो की भी ओपेसिटी को कर दूंगा 80 इस तरह से। अब हमारी जो फाइनल मिसाइल टेस्ट है ये क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे अपनी यहाँ पर जियो लेयर्स में और यहाँ से कर देंगे इसे फाइनलाइज, ओके, और यहाँ से फाइल और यहाँ से हम आएंगे एक्सपोर्ट और इसे कर देंगे ऐड टू रेंडर क्यू और यहाँ से हम इसे देंगे कौन सी हमने फॉर्मेट में इसे सेव करना है, तो मैं कर दूंगा H.264, ओके, और यहाँ से हम इसे लोकेशन देंगे कि यहाँ पर हमने इसे सेव करना और यहाँ से कर देंगे रेंडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें